नेशनल लेवल का था जिसमें हमको बॉलीवुड में मिला। हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर। जी तो उसमें सिल्वर मेडलिस्ट रहे हम जी बॉलीवुड डांस में। जी गोल्ड मिला था जी। और वो यही हुआ था, बिहार में ही हुआ था, रोसड़ा में। तो उसमें भी बॉलीवुड में ही मिला था। अच्छा, बिहार की बिटिया ने किया कमाल। बिहार की बिटिया ने बिहार के लिए जो है नेशनल स्तर पर जो है डांसिंग में सिल्वर मेडल लाकर पूरे बिहार और समस्तीपुर का मान बढ़ाया है। हमारे साथ खुद मौजूद है बिहार की ये बिटिया। हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये कहाँ हुई थी और बिहार के लिए इनको किस एज कैटेगरी में इनको सिल्वर मेडल डांसिंग में मिला, ये जानना चाहेंगे। ये क्या नाम हुआ सबसे पहले? रूबी। अच्छा, ये जो डांसिंग प्रतियोगिता हुई थी ये कहाँ हुई थी और आपको जो है सिल्वर मेडल मिला है राज्य स्तर पर, इसके बारे में बताइए। ये अमृतसर में हुआ था, जालंधर में। जी। डीएवी यूनिवर्सिटी था जी। और ये नेशनल लेवल का था जिसमें हमको बॉलीवुड में मिला। हम लोग बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर। तो उसमें सिल्वर मेडलिस्ट रहे हम बॉलीवुड डांस में। जी। किस एज कैटेगरी में आपको सिल्वर मेडल मिला? 15 to 17 में। अच्छा, कितने दिनों से आप डांस कर रहे हैं, साथ ही कितना संघर्ष रहा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर और कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया? 3 महीने से। 3 महीने से। अच्छा, इससे पहले भी आपको जो है बिहार की प्रतियोगिता में जो है सो आपको गोल्ड मेडल मिला था डांसिंग में ही? हाँ, स्टेट लेवल पे था, उसमें मिला, गोल्ड मिला था जी। और वो यही हुआ था, बिहार में ही हुआ था, रोसड़ा में। तो उसमें भी बॉलीवुड में ही मिला था। अच्छा, तो उस समय ही आपकी तैयारी थी कि कहीं ना कहीं आप राज्य स्तर पर भी बिहार के लिए हम उसके लिए बिहार के लिए कोई गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लाने का प्रयास करेंगे? हाँ, कोशिश तो था कि गोल्ड ही लाए, बट शायद हमसे बेस्ट कोई परफॉर्म किया, इसकी वजह से हमको सिल्वर आया और उसको गोल्ड। जी। अच्छा, ये जो प्रतियोगिता हुई थी इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ स्टेजेज रहे जिसके बाद जो है आपको सिल्वर मेडल फाइनली दिया गया? इसके लिए तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, फिर स्टेट लेवल हुआ। स्टेट में थे 300 थे कंटेस्टेंट, उसमें से 35 लोगों का सिलेक्शन हुआ जो कि बिहार से गए थे वहाँ पर डांस के लिए। इसमें मेरा भी था और वहाँ था, टफ था डांस। मेरा बॉलीवुड में था, बाकियों का भी था, बहुत सारी कैटेगरी होते हैं डांस के। तो उसमें बहुत सारे 500 कंटेस्टेंट थे वहाँ पर जो आए थे और मेरे वाले में थे 20-25 होंगे बॉलीवुड में, 15 to 17 एज वाले में। तो उसमें हमको सिल्वर आया, सेकंड। मतलब इतना बड़ा प्रतियोगिता था, इतने लोगों को बीट करने के बाद फाइनली आपको सिल्वर मेडल मिला। हाँ। पूरे गांव में जो है कितनी खुशी है और परिवार में और रिश्तेदारों में कितनी खुशी है? और आपका घर समस्तीपुर में कहाँ पे पड़ता है? मेरा घर समस्तीपुर में खुदीराम बोस के नियर रेपुरा है, वहीं पे आते हैं और मेरी फैमिली काफ़ी हैप्पी है। जो रिलेटिव्स हैं वो भी, मेरे पड़ोसी वगैरह सब खुश है कि हम उतने बड़ी जगह पे गए और वहाँ जीत कर आए, तो सब खुश है। आपको क्या इससे पहले जैसे आपने बिहार में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी आपने गोल्ड मेडल लाया था, तो उस समय से ही आपकी तैयारी थी कि आप राज्य स्तर पे भी कोई ना कोई मेडल लाना है? हाँ, वहीं से था। स्टेट के बाद पता था कि नेशनल होगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन तो पहले से ही था। स्टेट जीतने के बाद ही था प्रिपरेशन कि नेशनल पे बेस्ट ही करना है और हम गए वहाँ कर अपना बेस्ट दिए और आया, सेकंड आया। अच्छा, यहाँ आप जो डांस सीख रही हैं तो यहाँ आपके गुरु कौन है जो आपको डांस सिखा रहे हैं? मेरे टीचर हैं बादल सर, जो कि वो भी यहीं खुदीराम बोस पूसा में, ये गंगापुर है, उधर के रहने वाले हैं। और मेरा डांस क्लास का नाम है अमेजिंग डांस एकेडमी। वहाँ 3 महीने से सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं और शायद उनकी वजह से आज हम नेशनल पे गए, वहाँ सिल्वर भी लाना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे इस पोजीशन में सबसे बड़ा हाथ तो उन्हीं का रहा, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट किए हर तरीके से। अच्छा, आगे जो है डांस में क्या कुछ करना चाहेंगे? आगे आपकी क्या तैयारी है और क्या आप करना चाहते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बेस्ट डांसर बने और अभी तो नेशनल हुआ, इंटरनेशनल पे भी कोशिश करें कि गोल्ड लाए उसमें और करते हैं परफॉर्मेंस। फिलहाल तो बोर्ड है, उसमें अच्छा करके उसके बाद देख। अभी बोर्ड का एग्जाम है? हाँ, बोर्ड आने वाला है। कौन सा, किस क्लास का? 10th क्लास। अच्छा, ये बताइए कि कहीं ना कहीं लोग जो है डांस को उतना बढ़ावा नहीं देते हैं, आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखती हैं,
उसके बाद भी डांस में इतना आगे बढ़ना, ये पूरा जो जर्नी रहा ये कितना कठिन रहा परिवार वालों का, और जो आपके डांस के टीचर हैं और साथ ही आपके फ्रेंड्स हैं उनका कितना सपोर्ट रहा? मेरे लिए तो सबका सपोर्ट रहा। मेरे लिए उतना कोई हार्ड वाला स्ट्रगल रहा नहीं, तो सब सपोर्ट किए। फैमिली तो पूरे तरीके से सपोर्ट करी है। एक्चुअली हम ही कभी कभी बोलते थे नहीं नहीं हमको नहीं करना है डांस, हम पढ़ेंगे ये सब, तो मेरी फैमिली कहती थी अगर है तुम्हें टैलेंट तो तुम करो, कर लोगी। तो फैमिली का फुल सपोर्ट रहा। फ्रेंड्स का तो ज़बरदस्त सपोर्ट कहते हैं वो रहा फ्रेंड्स का। और इम्पॉर्टेंट ये रहता है ना कि पूरी फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा आपको करता है, तो वो तो मेरा भाई है आदित्य भैया। उसके ही वजह से हम उतने दूर गए, वहाँ करके आए, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ काम होता है, सब अपने लाइफ में बिजी होता है। वो भी अभी इंटर में है, लेकिन अपने पढ़ाई को स्किप करके मेरे साथ उतना दूर जाना, रोज समस्तीपुर यहाँ बाइक से लेकर जाना, तो सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। सब सपोर्ट किया, शायद इसके वजह से ही हम उतना दूर गए, अपना 10th का बोर्ड छोड़कर उसमें गए। तो फुल सपोर्ट फैमिली का रहा। फुल सपोर्ट रहा। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि अभी बोर्ड का भी एग्जाम आपका है, तब भी रोज आपको कितने घंटे जो है डांस की प्रैक्टिस करनी होती है? 3 घंटे। 3 घंटे रोज डांस की प्रैक्टिस करना पड़ता है? रोज यहाँ से समस्तीपुर जाना, फिर वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस होता है, 2.5 घंटे वहाँ होता है, फिर आने जाने में मैक्सिमम 4 घंटे लग जाते हैं रोज जाना आना इसमें। जी। अच्छा, आपकी जो लगातार उपलब्धि रही है, एक बार जो है अपने ही राज्य में जो है गोल्ड मेडल लाया, फिर अभी नेशनल लेवल पर आपने सिल्वर मेडल लाया, उसके बाद लोगों का जो आपके फ्रेंड्स हैं और साथ ही जो भी और भी अभिभावक हैं उनका क्या फीडबैक आ रहा है कि इस क्षेत्र में भी जो है करियर बनाया जा सकता है? हाँ, सब बोलते हैं कि तुम कर सकती हो। फ्रेंड्स कहती हैं कि सब में नहीं होता है डांस का टैलेंट, क्योंकि कुछ अच्छे होते हैं पढ़ने में, कुछ सिंगिंग में, तुम्हें डांस का टैलेंट है, सो डांस करो, अच्छे से करो। और वो कहती हैं कि डांस करो, क्या पता इससे ही तुम्हारा लाइफ बन जाए, तुम सक्सेस बन जाओ। और मेरे टीचर्स जो होते हैं, खास करके मतलब सारे टीचर नहीं होते सपोर्ट के, पर मेरे स्कूल के सारे टीचर सपोर्टिव है। वो कहते हैं जाओ करो। मेरे डायरेक्टर जो है अविनाश सर, उनसे भी कल मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा जबरदस्त परफॉर्मेंस था, अगर मैं वहाँ होता तो खूब तालियां बजाता। तो सारे टीचर्स का तो बहुत अच्छा सा सपोर्ट है। अच्छा, और भी चीज़ जैसे होती है उसमें डांस को आप कितना अलग मानती है, और साथ ही डांस में कितना कठिन डांस है और भी चीज़ों से, जो भी एक्स्ट्रा एजुकेशन से अलग कोई भी एक्टिविटीज़ होती है उससे डांस कितना अलग है और कितना कठिन होता है डांस? नॉर्मली देखा जाए तो लगता नहीं है डांस टफ है, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हो तो वहाँ पे जैसे हम नेशनल पे गए तो 500 कंटेस्टेंट को देख के उस समय ऐसा फील आया था कि कितना हार्ड है, कितने लोग इंडिया में होते हैं जो यहाँ पे परफॉर्मेंस करने आते हैं, वो भी इस उम्मीद से आते हैं कि जीतेंगे। वरना कुछ लोग कहते हैं ना कि डांस क्या ही है, नॉर्मली कोई भी कर लेगा, बट बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बहुत टफ होता है। एजुकेशन भी टफ है, लेकिन नॉर्मल अगर आप 1 से 10 तक पढ़ते भी हो तो थोड़ा भी तो नॉलेज हो जाता है ना, लेकिन डांस में बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबल होना बॉडी का ज़रूरी है। आप मूवमेंट, हर एक मूवमेंट को देखा जाता है, हमारे एक्सपीरियंस वो होता है ना एक्सप्रेशन, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो डांस बहुत टफ है, बहुत ही ज़्यादा। अगर बाकी चीज़ भी हम टफ मानते हैं, पढ़ाई ऑफ कोर्स टफ ही है, तब न वरना सब कर लेते पढ़ लेते, लेकिन डांस को अगर कोई कहता है कि नॉर्मल है तो नहीं, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, ये टफ है। और सब में नहीं होता है डांस का टैलेंट, हम में है, और हमको लगता है कि अब प्राउड करने की बात है कि भाई हम में भी डांस का टैलेंट है। जी। तो अभी आगे आपको लगातार बढ़ना है और इसके लिए आप लगातार डांस की प्रैक्टिस भी कर रही हैं? हाँ, कर रहे हैं। फिलहाल बताया ना, बोर्ड हो जाए उसके बाद फिर इंटरनेशनल की तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे वहाँ अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके आए। घर वालों का लगातार, और अभी तो और सपोर्ट मिल रहा होगा कि लगातार गोल्ड के बाद सिल्वर मेडल आया है। फैमिली मेरी बहुत खुश है कि मतलब वो हम पे जितना भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम उस बात पे दिखला रहे हैं कि रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, रिजल्ट मिल रहा है सबको। जैसे स्टेट पे भी मिला वहाँ गोल्ड, फिर स्टेट के बाद मेरा ये था कि हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि जून में भी नेशनल होने वाला है, तो फिर हम बोले थे क्या छोड़ दो, तो अब मतलब पढ़ लेते हैं, अभी उसके बाद करेंगे। लेकिन मेरे घर में मेरी अंकल आंटी सब बोले नहीं जाओ जाओ करके आओ, क्या पता फिर मतलब अभी मौका मिल रहा है फिर मिले ना मिले, तो इसके वजह से हम गए और सिल्वर आया। मेरी फैमिली ऐसा नहीं कोई कहा कि चलो गोल्ड था सिल्वर रह गया, सब कुछ नहीं, तुम दी वहाँ पे, क्योंकि उतना बड़ा स्टेज पे 3rd आना भी बहुत बड़ी बात है, तो फिर भी मैं तो 2nd था। चलिए।
तो ये थी बिहार की बिटिया की कहानी, जिन्होंने जो है सिल्वर मेडल लाया है। कहीं ना कहीं नेशनल प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ बिहार के लिए उन्होंने एक एज कैटेगरी में इन्होंने परफॉर्म किया, जिसमें इनको सिल्वर मेडल आया। और लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि आने वाले समय में बड़े प्लेटफॉर्म पर इनको गोल्ड मेडल मिला। बाकी इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करना ना भूलें। और हमारी बिहार की और समस्तीपुर की बेटिया को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।